हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार आपके अपने चैनल बाज़ार की बात में। और बाज़ार की बात की शुरुआत आज करेंगे चंबल फर्टिलाइज़र के साथ। और चंबल ने आज वापस एक नया ऑल टाइम हाई बना दिया हुआ है। तो कोई नहीं, अपना तो से जो सेकेंड एंट्री वाला ट्रेड चल रहा था वो अभी भी चल रहा है और इसको हम लोग कैरी करके जा रहे हैं। तो कोई इसमें कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि एसएल अभी काफ़ी दूर है। तो ये हो गई बात चंबल की। उसके बाद जो दूसरा स्टॉक है वो है कोरोमंडल इंटरनेशनल। तो ये भी पिछले 3-4 दिन से और नहीं ऑल टाइम हाई बना रहा है वैसे तो। और आज भी उसने नया ऑल टाइम हाई बनाया हुआ है यहाँ पे 2172 का। और पर यहाँ पे वो जो ऑल टाइम हाई का क्लोज नहीं दे पाया अभी तक। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, पर अपना ट्रेड तो जो चल रहा है वो चल रहा है। या फिर यहाँ पे जो आपका फर्स्ट जो एग्ज़िट हो चुकी थी, उसके बाद का जो अगर एंट्री आप बोलोगे, तो आपका एंट्री अभी भी आप लिया हुआ है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लिया हुआ है, तो ले सकते हो। ब एसएल व अभी भी वही आएगा, ठीक है? एसएल अभी भी वही आएगा, अगर वापस आपने यहाँ पे एक एंट्री बना रही है बनाना चाह रहे हो तो भी। तो काफ़ी छोटा-सा एसएल आएगा, 1977 का जो प्रीवियस एसएल था, वही आएगा। उसके बाद जो स्टॉक आ रहा है वो है गरवारे हाईटेक फिल्म्स। और यहाँ पे आज थोड़ा-सा यहाँ पे उसने रिवर्सल दिखाया हुआ है। यहाँ पे आज उसको 10% का सर्किट लगा हुआ है। ये स्टॉक वैसे तो अपनी लिस्ट में से नहीं निकाल देना चाहिए, क्योंकि अभी वो ऑलमोस्ट टॉप से तो काफ़ी नीचे आ चुका हुआ है। तो इसको हम एक बार हटा देंगे, इस स्टॉक को अभी। और ये है इंटरग्लोब एविएशन। इंटरग्लोब एविएशन में भी कोई दिक्कत नहीं है। उसने परसों के दिन जो ऑल टाइम हाई बनाया था, और आज थोड़ा-सा हल्का-सा प्रॉफिट बुकिंग ही हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे कोई सेल ऑफ जैसा कोई जो साइन जो बोल सकते हैं, वैसा कुछ साइन नहीं दिख रहा अभी भी। और वेलस्पन को यहाँ पे अपना ऑलरेडी एसएल हिट हो चुका है, और अभी नया ट्रेड है नहीं, तो इसको कोई छेड़ना नहीं है ज़बरदस्ती का, इसमें कोई ट्रेड नहीं लेना है फिलहाल। उसके बाद एस्ट्राज़ेनेका फ़ार्मा, यहाँ पे आज स्ट्रेंथ दिख रही है, पर आप जैसे कि जानते हो कि ऊपर जब जब भी ये चैनल ब्रेक होगा, उसके ऊपर क्लोज़ आएगा, तभी यहाँ पे ट्रेड बनेगा, तब तक यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है। और इसका जो ऑल टाइम हाई है, वो उसके ऊपर भी उसने वैसे भी एंट्री नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे दोनों ट्रिगर पेंडिंग है। तो यहाँ अभी ये स्टॉक मतलब इसको एस्ट्राज़ेनेका फ़ार्मा को वेट एंड वॉच के लिस्ट में ही रखना है अपने को। जेएसडब्ल्यू स्टील 2, 3, 4, 5 दिन के अंदर इसने अच्छा मोमेंटम पकड़ा हुआ है, ऐसा दिख रहा है। क्योंकि आप देखोगे तो यहाँ पे उसने जो सेल ऑफ हुआ था, और वहाँ से लेके अभी तक में 10% का रिटर्न दे चुका है ये स्टॉक, ठीक है? तो अभी तक मैं 10% का रिटर्न दे चुका है, पर कोई नहीं, अपना जब तक एसएल जो ऑल टाइम हाई का क्या बोलते हैं, जो क्लोज़ था, वो मतलब ऑल टाइम हाई के ऊपर क्लोज़ नहीं देता, तब तक यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं लेना है। जो कॉन्ट्रा ट्रेडर थे वो शायद वो इन्होंने यहाँ पे लिया होगा, पर अपन कॉन्ट्रा नहीं ले रहे अभी फिलहाल, सिर्फ़ और सिर्फ़ ऑल टाइम हाई वाले जो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में स्टॉक है ना, वही स्टॉक में ट्रेड ले रहे हैं। ठीक है? तो ये हो गई बात जेएसडब्ल्यू स्टील की। और यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक में भी कोई ट्रेड नहीं बना अभी तक। और हाँ, वैसे आज बैंक्स थे काफ़ी मजबूत। आज एचडीएफसी बैंक अच्छी थी, ये अच्छा था, ये आईसीआईसीआई बैंक ठीक था, कोटक बैंक अच्छा था। और यहाँ पे देखो, ये है नारायण हृदयालय, और यहाँ पे भी आज थोड़ी-सी ऐसा लग रहा था कि वीकनेस दिख रही थी, पर वापस कैंडल थोड़ी ढंग की बन गई है, और मेरे को लगता है कि ये शायद बेस बन गया हुआ है अभी। और हो सकता है इसने वापस एक नया टेरिटरी में ये एंट्री कर सकता है। और हाँ, जैसे कोटक की बात किया, तो कोटक आज अच्छा मूवमेंट है, अच्छा मोमेंटम दिखाया कोटक ने। और आज का अ, अच्छा था, 3% के आजू-बाजू इसने मूव दिया हुआ है आज, तो अच्छा मूवमेंट है। और मुथूट फाइनेंस कोई ट्रेड नहीं है, ऑल टाइम हाई के ऊपर क्लोज़ अभी तक नहीं दे पाया। गोल्ड मजबूत है, फिर भी ये वीक है। तो अगर आप चाहो तो ये हिसाब से इसका एक ट्रेड ले सकते हो। आरबीआई का एक पॉलिसी आया, अभी जब आउटकम आया, तो वहाँ पे गोल्ड लोन को लेके कुछ तो नेगेटिव आया हुआ है। ठीक है? क्यों जो गोल्ड लोन आप ले रहे हो ना, वो उसका जो यूज़ क्या करना है वो आपको कुछ दिखाना पड़ेगा, वैसा कुछ तो है। ठीक है? उसके चलते यहाँ पे स्टॉक में वीकनेस है, पर ये सब वो शॉर्ट टर्म की बातें हैं। अगर आप चाहो, कोई कॉन्ट्रा प्ले करना चाह रहा है, तो यहाँ पे ले सकता है, तो लेवल काफ़ी अच्छा है। और समझ लो काफ़ी लेवल अच्छा है, यानी कि अगर आपको यहाँ से आप एसएल रखोगे, तो 1750 के आजू-बाजू का यहाँ पे स्टॉप लॉस बनेगा। पर मेरे को नहीं लगता नहीं है कि वहाँ तक ये स्टॉक जाएगा भी। तो अच्छा है, जो कोई कॉन्ट्रा ट्रेड करना चाहे वो कर सकता है। ठीक है? और ये अबट इंडिया, तो अबट इंडिया में वैसे तो कोई ट्रेड अभी तक आया नहीं है, क्योंकि अपने को तो यहाँ पे ट्रेड लेना है ऑल टाइम हाई पे। और उसके बाद ये है एसआरएफ। एसआरएफ में भी अच्छी स्ट्रेंथ है यार, बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है। और हो सकता है अभी ये वीक, मतलब आने वाले वीक में यहाँ पे एंट्री बनने की पूरी
संभावना है, पूरी पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे आपको एंट्री एसआरएफ में मिलेगी नेक्स्ट वीक में। और सेम चीज़ मन्नापुरम, मन्नापुरम भी वीक चल रहा है अभी भी। तो पर जो मन्नापुरम मुथूट से थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है? पर यहाँ पे भी सेम चीज़ है, जो गोल्ड इतना स्ट्रॉन्ग है ना, तो ये स्टॉक इतने वीक नहीं हो सकते। नहीं होने चाहिए, जो है क्योंकि उनका जो मेन एसेट है ना वही गोल्ड है। तो गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा तो इनका जो ऑलरेडी इनके पास जो एसेट है, जो मॉर्गेज एसेट्स हैं इनके पास, उनकी वैल्यू अपने आप बढ़ जाएगी। तो इनका इनका तो जो एसेट का वो एप्रिसिएशन होता जा रहा है ना, तो वो हिसाब से इनका प्राइस कम नहीं होना चाहिए। तो वो देखते हैं, अभी शायद ये नेक्स्ट वीक में परफ़ॉर्म करना स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसा मेरे को लग रहा है, ठीक है? तो ये हो गया मन्नापुरम फाइनेंस। और बजाज फाइनेंस स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, आज भी स्ट्रॉन्ग था और क्लोजिंग ठीक-ठाक सा ही दिया हुआ है उसने, मजबूती है वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है और हो सकता है कि चला जाए ये। नेक्स्ट वीक अपने को यहाँ पे नया हाई शायद देखने को मिल सकता है। और रेडिंगटन में भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई ट्रेड नहीं है, क्योंकि आप सब लोग जानते हो, जो पुराने प्ले अपना व्यूअर्स है, उन सबको पता ही है कि यहाँ पे चैनल है, चैनल के ऊपर ही क्लोज़ कर ट्रेड लेना है, तब तक ट्रेड नहीं लेना है। और ये है जेके सीमेंट में भी सेम चीज़, कोई ट्रेड नहीं है अभी फ़िलहाल। और जब तक यहाँ पे ऑल टाइम हाई के ऊपर का क्लोज़ नहीं आता, तब तक यहाँ पे नज़र बनाए रखेंगे और देखते रहेंगे कि जब भी वहाँ पे क्लोज़ आएगा, तो वो टाइम पे वहाँ पे एंट्री ज़रूर कर लेंगे। और क्रूड ठीक-ठाक सा है आज। और ये जो इनसाइड बार कैंडल है, वो जब तक उसके अंदर बाहर नहीं निकलता, तब तक कोई ट्रेड नहीं बनेगा। और चांसेस तो यही है, प्रोबेबिलिटी यही है कि ऊपर के साइड में ट्रेड बनेगा। तो कोई अगर किसी को थोड़ा-सा प्ले करना है, ठीक है? तो आज चाहे तो वो ट्रेड ले सकता है वैसे। कभी का ये इसका जो गोल्ड मिनी है, जो मिनी कॉन्ट्रैक्ट होता है वो 10 बैरल का, तो उनका शायद 16 तक, हाँ, ये मंथ का 16 का एक्सपायरी है। तो वहाँ पे कुछ चाहे तो ऑप्शन में प्ले किया जा सकता है। पर वो कंप्लीटली आपका डिसीजन होगा और जो भी रिस्क है, रिवॉर्ड है, वो आपको देखना चाहिए अपने हिसाब से और वो हिसाब से यहाँ पे आपको ट्रेड लेना चाहिए। तो यहाँ पे अगर ट्रेड लेना बनता है आपका, तो क्रूड मिनी में आप चाहो तो 5-300 5-400 का बाय कर सकते हो, अ, ये ऑप्शन, कॉल ऑप्शन, ठीक है? तो ये एक हो गई बात क्रूड की। और उसके बाद बात करेंगे निफ्टी की। तो निफ्टी में कोई दिक्कत नहीं है, आज वापिस अच्छा खासा स्ट्रेंथ था। और एक चीज़ यहाँ पे विजिबल ये है कि यहाँ पे इसने जो एक गैप था ना, वो 2-3 दिन के अंदर-अंदर उसने पूरा वो गैप फिल कर दिया हुआ है, ठीक है? ये गैप आपका फिल हो चुका है। अभी क्या छोटे-छोटे वे गैप बचे हुए हैं, वो आते-जाते फिर कभी भी वो कर लेगा बुक। पर मोस्टली जो उनका जो गैप है ना, गैप फिल हो चुका है। तो अच्छी स्ट्रेंथ है, कोई दिक्कत नहीं है निफ्टी में। तो निफ्टी अच्छा करेगा ही। और हम लोग जैसे 2-3 दिन से बात कर रहे हैं कि गोल्ड में थोड़ा-सा स्ट्रेंथ यहाँ से दिख रहा था, तो ये उसके बाद देखो तो आज उसने नया ऑल टाइम हाई लगा दिया हुआ है। तो यहाँ पे बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है गोल्ड में। और गोल्ड लगता है कि अभी यहाँ से सीधा वो निकलेगा और पूरा 1 लाख को टच करने की पूरी कोशिश करेगा। अभी इनका जो बनेगा ना, और ये जो राउंड नंबर होते हैं ना, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग नंबर होते हैं। ये 1 लाख हो गया, 50,000 हो गया, 75,000 हो गया, 25,000 हो गया, ये सब राउंड नंबर है। तो ये राउंड नंबर है ना, काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देते हैं। तो एक बार के लिए हो सकता है कि वहाँ पे जाए या फिर उसके 2 5 पॉइंट 10-15 मतलब 2.10% 0.20% आगे पीछे, पर वहाँ से एक बार के लिए वो रिवर्सल आता है, तो प्रॉफिट बुकिंग वहाँ पे मिलता है। तो ये राउंड नंबर जब आएगा तब आप देखना, वहाँ से हो सकता है तो आपको एक कॉन्ट्रा ट्रेड यानी कि रिवर्स ट्रेड ले सकते हो। और ये कमोडिटी है, तो ये चलता है रात को 11 बजे, साढ़े 11 बजे तक, ठीक है? तो वो हिसाब से आपको देखना है। तो क्रूड में भी अगर आप ट्रेड लेना चाहें तो आज ले सकते हो। तो ये वीडियो देखने के बाद भी चाहे तो आप ट्रेड ले सकते हो। और यहाँ पे है ये डॉलर इंडेक्स, काफ़ी वीक हुआ है और ये काफ़ी अच्छा है। ये जितना वीक हुआ है उतना अच्छा है, ठीक है? तो ये बात हो गई आज के अपने वॉच लिस्ट की। और अभी कुछ स्टॉक्स की बात करेंगे। तो आज जो परफॉर्मर में है, ग्रेविटा है, शारदा एनर्जी है, टीवीएस होल्डिंग है और जुबिलेंट फार्मोआ। और लूजर्स में है मुथूट फाइनेंस, टॉप लूजर्स में आ रहा है। और आईसीसीएल लोम्बार्ड है, ज्योति लैब है और शिला फॉर्म है। 50 वीक हाई में दोनों ही स्टॉक अपने लिस्ट में है, कोरोमंडल और चंबल। ऑल टाइम हाई में भी यही दोनों स्टॉक है, कोरोमंडल और चंबल। और 52 वीक ऑल टाइम लो में तो काफ़ी स्टॉक नहीं होंगे अभी, क्योंकि आज मार्केट काफ़ी स्ट्रॉन्ग था।
तो यहाँ पे कोई ज़्यादा स्टॉक आपको नहीं मिलेंगे। पर ये यहाँ पे शायद मेरा ये अपडेट नहीं हो रहा था अपना स्टॉकेज। इसके लिए शायद अपने को ऑल टाइम लो या 52 वीक लो के स्टॉक्स नहीं दिखेंगे या नहीं दिख रहे थे। तो कोई नहीं, अभी वापस देख लेंगे एक बार। और बस बाकी तो कुछ नहीं है। मार्केट ठीक-ठाक ही था और अच्छा चल रहा था। अब देखेंगे कल क्या होता है, कल के हिसाब से। कल नहीं, अभी तो मंडे भी नहीं, मंडे भी छुट्टी है ना शायद, हाँ, मंडे भी छुट्टी है, तो सीधा-सीधा ट्यूसडे को ही बात होगी और जो भी होगी बात वो हिसाब से बात कर लेंगे फिर। तो आज यहीं तक रखते हैं और अंत में एक डिस्क्लेमर या डिस्क्लोज़र कि यहाँ पे बात बात किए हुए जो भी स्टॉक के बारे में डिस्कस किया है ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, यानी कि स्टडी पर्पज़ के लिए है। तो आपका कोई भी ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट डिसीज़न हो, वो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करने के बाद ही लें, क्योंकि वो आपका रिस्क एपेटाइट अच्छे से समझते हैं, तो वो आपको अच्छे से गाइड कर सकते हैं। तो आज यहीं तक रखते हैं। थैंक यू। बाय-बाय।